हमारे सभी दर्शकों के लिए जो इस समय हमें देख रहे हैं, हमने उद्धार का अवसर पाया है क्योंकि हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। यह सब प्रभु के अनुग्रह से संभव हुआ है। अब प्रश्न यह है कि हमें प्रभु से इतना अद्भुत अनुग्रह कैसे मिला। मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग कैसे खुला, जबकि वह पहले से ही मृत्यु के लिए नियुक्त थी। यह सब परमेश्वर की एक गुप्त योजना का हिस्सा था जो युगों से छिपी हुई थी। प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपना गुप्त हथियार यीशु मसीह को भेजा। केवल बाइबल का आज का एपिसोड परमेश्वर के प्रेम किसी रहस्य को प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 10 पद कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। समय शुरू होने से पहले से ही परमेश्वर जानता था कि आदम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा और उसकी वजह से सारी मनुष्य जाति मृत्यु के मार्ग पर चली जाएगी। अपने असीम ज्ञान में परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग पहले से ही तय कर रखा था, लेकिन उसने उसे सही समय तक गुप्त रखा। यदि यह गुप्त योजना पहले से ही उजागर हो जाती तो शत्रु दुष्ट मानव जाति के उद्धार को रोकने के लिए उपाय खोजते रहते। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद हमें बताता है कि उस सांप को जिसने हवा को बहकाया, परमेश्वर ने पेट के बल चलने और जीवन भर मिट्टी खाने का श्राप दिया। फिर परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलेगा और सांप उसकी एड़ी को डसेगा। शत्रु दुष्ट शैतान जानता था कि स्त्री का वंश अर्थात यीशु वो आएगा और उसे पराजित करेगा। इसी कारण उसने राजा हेरोदेस को प्रेरित किया कि वह बैतलहम और उसके आसपास 2 वर्ष और उससे छोटे सभी बालकों को मरवा दे। यह प्रयास यीशु को बचपन में ही मारने का था, लेकिन प्रभु के एक दूत ने सपने में यूसुफ को निर्देश दिया कि वह मरियम और बालक को लेकर मिस्र भाग जाए। हेरोदेस की मृत्यु के बाद वे इज़राइल लौट आए और गलील के नासरत नगर में बस गए। यीशु ने 30 वर्ष की उम्र में अपनी सार्वजनिक जीवन की तैयारी की और उसे आरंभ किया ताकि वह उद्धारकर्ता के रूप में अपना कार्य पूरा कर सके और जीवित परमेश्वर की गवाही दे। उसने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला। बहुत से लोग उसके अनुयायी बन गए। यदि यीशु को नष्ट कर दिया जाता तो शैतान को लगता कि वह सदा सर्वदा संसार पर राज करेगा। इसीलिए उसने महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों को उकसाया कि वे यीशु को मारने की साजिश करें। अंत में यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया और उनके हाथ पैर क्रूस पर कीलों से ठोक दिए गए। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि स्त्री का वंश मारा गया, लेकिन उसी में परमेश्वर का गुप्त प्रावधान छुपा हुआ था। आइए हम पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 से 8 पद पर ध्यान दें। परंतु हम परमेश्वर का ज्ञान भेद की रीति पर अर्थात गुप्त ज्ञान की रीति पर बोलते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस युग के हाकिमों में से किसी ने नहीं समझा, क्योंकि यदि वे उसे समझते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। युगों से पहले बनाई गई इस योजना के अनुसार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को निर्दोष होते हुए भी क्रूस पर चढ़ाने दिया, ताकि मनुष्य जाति के पापों की समस्या का समाधान हो सके और उद्धार का मार्ग खुल सके। परमेश्वर ने यह योजना गुप्त रखी ताकि शत्रु दुष्ट उसमें कोई हस्तक्षेप ना कर सके। फिर सवाल उठता है, यदि मनुष्य जाति पहले से ही अनंत मृत्यु के लिए नियुक्त थी, तो यीशु के क्रूस पर चढ़ने से उद्धार का मार्ग कैसे खुला? उत्तर है, परमेश्वर आत्मिक संसार के नियमों के अनुसार न्याय करता है। जैसे किसी देश के अपने कानून होते हैं, वैसे ही आत्मिक संसार के भी नियम होते हैं। रोमियो 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल पापियों के लिए है। जब शैतान ने पाप रहित यीशु को क्रूस पर चढ़वाया, तब उसने आत्मिक नियमों का उल्लंघन किया।
इससे खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त करने का मार्ग खुल गया, जो आदम के पाप से खोया गया था। यदि शैतान जानता कि यह परमेश्वर की योजना है, तो वह कभी यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। रोमियो 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जिस प्रकार आदम के पाप के कारण सब पर मृत्यु आई, वैसे ही यीशु मसीह के धार्मिक कार्यों से बहुतों ने अनंत जीवन पाया। यीशु मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए देह में होकर इस पृथ्वी पर आए। वह पवित्र आत्मा से कुंवारी मरियम के गर्भ में धारण किए गए, ताकि वह आदम के वंशज ना हो। उनमें ना तो कोई मूल पाप था और ना ही उन्होंने कोई खुद से पाप किया था। इसीलिए उनके पास शत्रु दुष्ट पर जय पाने की सामर्थ्य थी। यीशु के प्रेम ने उन्हें मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेने और क्रूस पर चढ़ने में समर्थ बनाया। जब शैतान ने लोगों को उकसाकर निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़वाया, तो उसने आत्मिक नियम तोड़ दिया। इसी के द्वारा उद्धार और परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार उन सभी के लिए खुल गया जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उन्हें उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। यह परमेश्वर की गुप्त और युगों से छिपी हुई योजना थी, उसकी अथाह बुद्धि और प्रेम का प्रमाण। हमारे दर्शकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार इस संसार के किसी भी चीज से बढ़कर है। भले ही आप किसी देश के उत्तराधिकारी हों, लेकिन उस परमेश्वर की संतान बनना कितना बड़ा सौभाग्य है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है और सारे ब्रह्मांड पर राज करता है। चर्च में ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है और पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। वहीं कुछ लोग चर्च में केवल आते जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर की संतान नहीं बने हैं। जो केवल नाम की मसीही हैं, वे सांसारिक लोगों से अलग नहीं होते। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपना हृदय खोलें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यूहन्ना 4 में एक सामरी स्त्री की कहानी है, जिसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अन्य सामरियों तक सुसमाचार पहुंचाया। उस समय यहूदी सामरियों से मेल नहीं रखते थे और उनकी भूमि से गुजरना पसंद नहीं करते थे, लेकिन यीशु इन सामाजिक सीमाओं की परवाह नहीं करते थे। जब वह सुखार नगर से गुजरा, तो एक कुएं पर बैठकर उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला। हालांकि उनके पास पानी हो सकता था या चेले खरीद कर ला सकते थे, लेकिन यीशु ने उस स्त्री से संवाद करने का अवसर चुना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में यीशु कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु ने उसी तरह सामरी स्त्री के दिल पर दस्तक दी और अंत में उसने और बहुत से अन्य सामरी लोगों ने उद्धार पाया। आज भी परमेश्वर सुसमाचार फैलाने वालों के माध्यम से हृदयों पर दस्तक देता है, जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें परमेश्वर की संतान बनने और स्वर्ग का अधिकारी बनने का अवसर मिलता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मत्ती 7 अध्याय 21 पद में यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसीलिए याकूब 2 अध्याय 14 पद कहता है कि बिना कर्मों के विश्वास किसी को उद्धार नहीं दे सकता। स्वर्ग में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है हम उद्धार के प्रावधान को समझें कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया गया और क्यों केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। जैसे किसी फल का स्वाद जानने के लिए उसे चखना पड़ता है, वैसे ही यीशु को जानने और स्वीकारने के लिए उसे अनुभव करना जरूरी है। समय शुरू होने से पहले प्रेमी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस योजना के लिए ठहराया, ताकि वे हर आत्मा को बचा सके।
परमेश्वर हर आत्मा को ब्रह्मांड से अधिक बहुमूल्य मानता है और हर एक को बचाने के लिए कार्य करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम का आदर करें और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और उसकी संतान के रूप में आशीष पाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने बलिदान और समर्पण के माध्यम से उद्धार का मार्ग खोला। आपने अपने प्रेम से हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। यदि कोई दर्शक अब तक यीशु को नहीं जानता, तो कृपया वह अपना हृदय खोलकर यीशु को स्वीकार करे। और जो लोग पहले से स्वीकार कर चुके हैं, आप उन्हें विश्वास में दृढ़ करें और उन्हें अपनी संतान के रूप में आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन।